सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र। बच्चों, मैंने आपको परशुराम लक्ष्मण संवाद का एक पैराग्राफ आपको विस्तार पूर्वक समझाया था। आज मैं दूसरे पैराग्राफ को, जिसमें कि कुछ चौपाइयाँ संग्रहित की गई हैं, विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। लखन ने कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघपतहु न दोषु, मुनि बिनु काज करहु कत रोषु। बोले चितहि परसु की ओरा, रे सट सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोल बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानई मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाव भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करस महीस किशोर। गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। इसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, पहले तो लक्ष्मण जी कुछ इस प्रकार की बातें कह देते हैं जिससे कि परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है परशुराम जी को, तो परशुराम जी भी लक्ष्मण जी को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए कहते हैं कि लखन ने कहा, पहले लखन जी क्या कहते हैं, लखन ने कहा हंस हमरे जाना। लखन लाल जी कहते हैं हंस करके, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित है और उसके क्रोध पर अगर कोई व्यक्ति दूसरा हंसता है तो निश्चित रूप से उसको और क्रोध आ जाता है। लखन लाल जी हंस करके कहते हैं कि हे मुनि, हे देव, हमने तो सुना है कि सभी धनुष एक ही समान के होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे। इस जून अर्थात इस पुराने धनुष को तोड़ने से आपको क्या लाभ हानि है। देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो केवल अपनी नेत्रों से इसको निहारा ही है, देखा ही है। छुअत टूट रघपतहु न दोषु, केवल छूने मात्र से ही ये धनुष टूट गया है, तो इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करहु कत रोषु, बिना किसी कारण से आप हम लोगों पर क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा। जब ऐसी वाणी बच्चों परशुराम जी ने सुनी लक्ष्मण जी की, तो परशुराम जी को और क्रोध आ गया और अपने फरसे को इस प्रकार से उठा करके दिखाते हुए कहते हैं, बोले चितई परसु की ओरा। परसु माने फरसा। तो फरसे की ओर नजर करते हुए परशुराम जी बोले, रे सट सुनऊ स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख बालक, तुमने मेरे स्वभाव कि मैं किस स्वभाव का हूँ, मेरा स्वभाव अभी आपने सुना नहीं है, जाना नहीं है। बालक बोल बधऊ नहीं तोहि, मैं बालक समझ करके, बालक बोल बधऊ अर्थात बधऊ में अर्थात उसको मारना, बालक समझ करके मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। बालक बोल बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानई मोहि। केवल मुझे जड़ अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स, केवल मुझे जड़ ही ना समझ लेना कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो मुझे केवल जड़ मत समझना। केवल मुनि जड़ जानई मोहि, मुझे ऐसा वैसा शक्तिहीन मुनि मत समझना। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे क्रोध भी बहुत अधिक आता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये पूरा संसार जानता है कि परशुराम जी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और मैं इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त क्षत्रियों का शत्रु हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय वंश का मैं शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी शक्ति पर इस पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं का नाश किया है और उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो भूमि है, वो जीत करके मैंने ब्राह्मणों को दे दी है।
सहस बाव भुज छेदन हारा परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के बेटे, मेरे फरसे को देखो, इसी फरसे ने सहस्र बाहु जैसे राजा को मैंने इस फरसे से उसकी भुजाओं को काट डाला है। मात पितहि जन सोच बस करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। अब आगे और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि आपके माता पिता की मैं सोच कर रहा हूँ, आपके माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ। हे राजा के बेटे, मैं आपके माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपको मार डालूँगा तो निश्चित रूप से आपके माता पिता कितना दुखी होंगे। नहीं तो मेरा जब ये फरसा चलता है तो महिलाओं के गर्भ में पलने वाले शिशु भी उनके गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हे राजा के बेटे, मेरी शक्ति को सुन लो और मुझसे किसी प्रकार से झगड़ा करने की कोशिश मत करो। तो यहाँ बच्चों लक्ष्मण के वचनों से उनकी स्वाभाविक विशेषता व्यंजित हो रही है कि लक्ष्मण जी किस प्रकार से चंचल प्रवृत्ति के हैं। परशुराम की वीरता और क्रूरता में भी अभिव्यंजित है, व्यंजना हुई है कि अपनी वीरता को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। हंस हमरे काज करहु कत सट सुनई स्वभाव, बालक बोल बधउ जड़ नाही। इसमें बच्चे एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा जो इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो दूसरा खंड है उसको पढ़ करके सुना रहे हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सभऊ ऋष रोकी। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतहूँ पा परऊ तुम्हारे। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। समझने का प्रयास करेंगे। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, हंस करके लखन लाल जी बड़ी ही विनम्रता पूर्वक बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, फिर भी और महान योद्धा भी हैं, महावट हैं, ज्ञानी हैं, महान योद्धा हैं, मुनिवर हैं, फिर भी आप पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक फूंक पर ही आप किसी पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। और सुन लीजिए परशुराम जी, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया को नहीं। एक कुम्हड़ बतिया, जो कुम्हड़े में जो फल लगते हैं उसका कोई बतिया अर्थात छोटा सा फल नहीं है जो बार बार आप उंगली दिखाते थे। जैसे कुम्हड़े की बतिया को बार बार उंगली दिखाने से वो मुरझा करके टूट जाती है। तो यहाँ पर मैं कोई कुम्हड़ बतिया नहीं हूँ जो आप बार बार मुझे उंगली दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, जिससे कि फल टूट करके गिर जाएगा, अर्थात हम लोग डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लखन लाल जी कहते हैं कि मैंने उनके फरसे को, धनुष बाण को देख करके कुछ अभिमान पूर्वक बातें कहीं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो, क्या कहते हैं कि आप जो है भृगु वंश के हैं, जनेऊ धारण करने वाले हैं, इसलिए जो कुछ अभी कहा है आपने उनको हम सब सह गए हैं। जो आपकी गुस्सा है, जो कुछ अभी तक आपने कहा है, वो सब हम लोगों ने सहन कर लिया है। और कहते हैं कि हे परशुराम जी सुन लीजिए, हमारे वंश की भी परंपरा क्या है कि सुर देवताओं पर, महिषुर हरिजन अर्थात जो गरीब हैं, जो बहुत असहाय हैं, चाहे सुर हो चाहे
महेश्वर हों, देव हों, चाहे गाय हो, तो हमारे कुल की ये परंपरा है कि इन पर कभी हम लोग हाथ नहीं उठाते, इन पर कभी हम प्रहार नहीं करते। क्यों नहीं करते ऐसा? अगर इनको हम मारते हैं तो पाप होता है, अगर इनसे हमारी किसी अपराजय हो जाती है तो हमको अपयश प्राप्त होता है। और हम लोगों के जो पूर्वज हैं, हम लोगों को ये शिक्षा दी गई है कि अगर ब्राह्मण लोग हैं या जो हमारे पूज्य हैं, अगर वो हमें एक बार मार भी देते हैं, किसी प्रकार से कह भी देते हैं, तो भी हम उनके चरण ही स्पर्श करते हैं, उनसे क्षमा ही मांगते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे परशुराम जी, आपके जो वचन हैं इतने कठोर हैं। कोटि करोड़ों करोड़ों कुलिस सम वचन तुम्हारा। आपके जो वचन हैं वही इतने कठोर हैं। व्यर्थ में आपने ये धनुष, बाण और फरसा ले रखा है, क्योंकि आपकी जो वाणी है उसी में इतना कठोरता है कि जो कोई सुनेगा उसी से डर जाएगा। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनिधीर। हे मुनिवर, अगर कुछ हम लोगों ने अनुचित कह दिया है, जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनिधीर। सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनिधीर। जब ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने कि जो कुछ अगर हम लोगों ने कुछ गलत कहा हो तो हम लोगों के पाप, हम लोगों की जो बात है, अगर कुछ आपको बुरा लग गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिए। जब ऐसी वाणी सुनी तो सुन सरोस, गुस्से में आकर के भृगुवंश के मणि के समान परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर इस छंद में परशुराम जी जो हैं, परशुराम जी पर लक्ष्मण जी ने व्यंग किया है। कुलिस सम वचन, इसमें सम वचन, कठोर वचन उपमा अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। तो निश्चित रूप से बच्चों इसको पढ़ेंगे, पढ़ करके एक एक चौपाई का अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो निश्चित रूप से पूछने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।